अब आप जय मां पराशक्ति क्यों नहीं बोलते? भगवान शिव क्या परमात्मा नहीं हैं? भगवान विष्णु कौन हैं? अल्लाह कौन है? मैं अब किस भगवान की पूजा करूं? क्या मैं अब पूजा पाठ वगैरह करना छोड़ दूं? या फिर बहुत सारे लोग किताबी ज्ञान में भी फंस गए हैं, किताबों ने ही उनको जकड़ लिया है, समझ में आ नहीं रहा है तो करना है तो आखिर करना क्या है। तो जिस भी इंसान के दिलो दिमाग पर ये बात चल रही है कि मैं अब करूं तो क्या करूं, क्या मैं पूजा पाठ वगैरह करना छोड़ दूं या फिर मैं क्या करूं आखिर, तो सिंपली बहुत सारे गॉड्स के जो नाम आपके दिलो दिमाग पर भरे हुए हैं और बहुत सारे गॉड्स की आपने साधनाएं भी करी होंगी, मंत्र जप भी किया होगा आपने, और भी बहुत तरह की जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स होती हैं उनका भी आपने यूज किया होगा। लेकिन अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है आपको। अब सबसे पहले आपको बुद्धि और मन को समझना है, बाकी बाद में। और ये जितने भी भरे हुए हैं आपके दिलो दिमाग पे, भले ही वो असली हों या फिर वो नकली हों, लेकिन इनसे पहले आपको बुद्धि और मन को समझना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। जिसके दिलो दिमाग पर ये ख्याल आया था कि माता आदिशक्ति के बारे में आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कौन है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि माता आदिशक्ति बाद में, पहले आपको अपनी बुद्धि और मन पर काम करना है। तो बुद्धि और मन पर अगर आप ठीक ठाक तरीके से काम कर लेते हैं तो उसके बाद जिस भी तरह के भ्रम या फिर कन्फ्यूजन आपके दिलो दिमाग पे चल रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, उस तरह के भ्रम या फिर कन्फ्यूजन आपके दिलो दिमाग पर नहीं होंगे कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर मैं खुद क्या करूं। सबसे पहले बुद्धि और मन को समझना है, और जब आप इस बुद्धि और मन को इनका ही इस्तेमाल करके समझ जाएंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे, और जब ये दोनों आपको समझ में आ जाएंगे, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि मैं किस वाले भगवान की पूजा करूं या फिर इस दुनिया में मैं करना क्या चाहता हूं, या फिर जब तक मेरा ये वाला शरीर नहीं चला जाता उसके बीच में मैं क्या करूं। इन सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं सिर्फ जीवन यापन करता हूं और जो भी मैंने अपनी लाइफ से सीखा है मैं उसे कई तरीके से एक्सप्लोर कर सकता हूं, लेकिन मैं उसे अंतिम सत्य के तरीके से एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो इस वजह से मुझे पता चला कि जो अंतिम सत्य होता है उसके भी बहुत सारे डुप्लीकेट होते हैं, या फिर जो परमात्मा होते हैं उनकी भी बहुत तरह की लेयर्स होती हैं। और हमारा जो ये शरीर है ये तो उस तार की तरह है जिसके अंदर बहुत सारी तारें होती हैं, और इस पूरे ब्रह्मांड का गतिमान रहना हमारे इसी तार में, मतलब इसी शरीर में इसका सब कुछ होता है। बहुत कुछ मतलब जो रहस्य होते हैं इस पूरे ब्रह्मांड के इसी शरीर में होते हैं। सबसे पहले बुद्धि और मन को समझना है कि जो अंतिम सत्य को या फिर परमात्मा को जानना चाहता है, या फिर जिसके अंदर ये ख्याल आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैं भगवान को मानूं या ना मानूं, ये सब करवाने वाला आखिर कौन है? एक बुद्धि होता है, दूसरा मन होता है। लेकिन ये काम करता कैसे है, इसके आपको पीछे ही पड़ जाना है कि जो भी आप सुन और समझ रहे हैं, बाद अगर ये सब आपको अपने फेवर में लग रहा है तो वो बैठता कहाँ पर है, और अगर आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है तो वो कहाँ पर बैठता है? क्या ये आप खुद हैं, फिर आपके ही शरीर में ये कोई और व्यवस्था है जो कुछ आपको अपने फेवर वाली लग रही हैं और कुछ आपको बकवास लग रही हैं? आखिर ये जो ड्युअलिटी होती है या फिर जो ये द्वंद्व होता है, ये हमारे शरीर में है कौन, और इस द्वंद्व का डिसीजन आखिर ले कौन रहा है? बुद्धि ले रही है, मन ले रहा है? और बुद्धि ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो उसके बाद मन में किस तरह से मान्यताएं बनती हैं, मतलब मन जी रहा होता है हम लोगों को। और ऐसे आपकी यात्रा नहीं होनी चाहिए कि मुझे तुरंत समझ में आना चाहिए, तुरंत मेरी बुद्धि को कोई डिसीजन मिलना चाहिए, कोई रिजल्ट मिलना चाहिए। इस तरह से चलता है इंसान, बुद्धि के थ्रू चल रहा होता है तो, और मन के थ्रू भी ऐसे ही चल रहा होता है कि मुझे तुरंत समझ में आना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि एक ही लाइन को आप बार बार क्यों बता रहे हैं, एक ही लाइन को मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसको पसंद नहीं आ रहा था? बुद्धि को पसंद नहीं आ रहा था या फिर मन को पसंद नहीं आ रहा था? और ये जो बुद्धि और मन है ये आप खुद हैं या फिर ये आपके शरीर में दो अलग व्यवस्थाएं हैं? ऐसे ही आपके घर में या फिर आपके पड़ोस में या फिर आपके रेडियस में कुछ इंसान होंगे जो आपको पसंद नहीं आते होंगे, लेकिन बार बार वो आपको दिखाई पड़ते होंगे। मामले में भी आंतरिक स्तर पर कहां पर आपको प्रभावित किया गया है, बुद्धि में या फिर मन में? आखिर जो भी हमारे साथ में होता है ये बुद्धि और मन ही शामिल क्यों हो रहे हैं सब जगह में? हम क्यों मजबूर हैं कि जैसा इनको पसंद आता है वैसा ही हमें भी अच्छा लगता है और हम वैसा ही करते भी हैं? लेकिन क्या ये सब अच्छा हमारा वास्तविक शरीर चाहता है या फिर कोई और व्यवस्था चाहती है और वो कर भी रही है और हम मान भी रहे हैं? क्योंकि मनवाने में भी इसको महारत हासिल है। मन की बात कर रहा हूं। मेरे एक गुरु हैं, अक्षर पुरुष हैं, वो सत्पुरुष हैं। वो इस तरह के वीडियोज बनाने की वजह से जिस भी तरह से मुझे नुकसान होते हैं
बाहरी तौर पर या फिर आंतरिक तौर पर। मुझे बहुत पहले एहसास हुआ था, हालांकि ये एहसास, विश्वास वगैरह माया का शब्द होता है, लेकिन आपको बताने के लिए मैं किसी दूसरे नए शब्द की उत्पत्ति नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे समझ में आया कि क्यों कहते हैं उनको अक्षर ब्रह्म या फिर सत्पुरुष या फिर अंतिम गुरु। कैसे उनकी वजह से मुझे समझ में आया कि किसी उच्च स्तरीय व्यवस्था को अपने भीतर उतारा कैसे जाता है, और जब दोबारा से मुझे माया के बीच में घसीटने की कोशिश की जाती है तो कैसे उनकी कृपा मेरे काम आती है। लेकिन ये सब इंटरनली मेरे साथ में चल रहा होता है। मेरे जो गुरु है ना, उनकी बात ही अलग है। दान के विषय में भी उन्होंने एक दिन बताया था कि कुछ लोग तो गुस्से में दान करते हैं। उनका भौतिक जगत में कोई लफड़ा चल रहा है, लफड़ा मतलब बुद्धि और मन की वजह से वो परेशान हैं, उनको गुस्से में चल रहे हैं, तो गुस्से में उन्होंने दान कर दिया। किसी को 10 लाख रुपए ऐसे ही दान कर दिए। गुस्से में भी दान करते हैं लोग इस माया वाले संसार में। सच बात है ये, गुस्से में भी दान करते हैं कोई लोग। सोचिए किसी इंसान के भीतर में बहुत ज्यादा क्रोध है और वो किसी को दान कर रहा है, 10 लाख 20 लाख या फिर कुछ भी कर रहा है, लेकिन क्रोध में कर रहा है वो दान। वास्तविक सत्य कहाँ है, आंतरिक व्यवस्था क्या चल रही है? कैसा लगेगा उस इंसान को जिसने क्रोधवश किसी को दान कर दिया था, जब उसे पता लगता है कि क्रोधवश तुमने एक दिन दान किया था। भूल गए क्या उस दिन कितना क्रोध था तुम्हारे अंदर जिस दिन तुमने दान किया था, और ऐसा कितनी बार तुम कर चुके हो। इंसान इंद्रियों के ही कंट्रोल में रहता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता रहता है। उसे बनाया ही ऐसा गया है, कुछ न कुछ करते रहना है। मन भी ऐसा ही है, बुद्धि भी ऐसा ही है। जो भी साधु संत बाबा या फिर आत्मज्ञानी या फिर माया वाले आत्मज्ञानी या फिर परमात्मा, भले ही वो असली हों या फिर डुप्लीकेट हों या फिर जेरोक्स कॉपी हों या फिर बाद में वो परमात्मा होंगे या फिर बाद में वो कुछ और हो जाएंगे, जो भी हो, ये पॉडकास्ट को देखने के बाद क्या हुआ है आपके भीतर? आपकी अंतरिम जागृति हो गई क्या? बुद्धि और मन से पार हो गए क्या आप? सबको देख लेने के बाद बुद्धि और मन से पार जा पाए कि आप? ज्यादा से ज्यादा आपकी बुद्धि संतुष्ट हुई होगी और मन को तृप्ति मिली होगी। यही तो हुआ है ना आपको इन बहुत सारे पॉडकास्ट को देख करके, और बहुत तरह के जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं इन पॉडकास्ट में जो आते हैं उन्हें देख करके। अंतरिम जागृति हुई किसी की? नहीं हुई होगी, क्योंकि चाहते तो हैं आपकी मेरी अंतरिम जागृति हो, लेकिन क्या वास्तव में आप ही हैं जो चाहते हैं कि आपकी अंतरिम जागृति हो? फिर आपका मन चाहता है कि मेरी अंतरिम जागृति हो। मतलब अंतरिम जागृति भी तू मेरे ही हिसाब से करेगा, जो भी करेगा तू मेरे हिसाब से ही करेगा। तुझे परमात्मा भी मिलेंगे, वो भी मैं तुझे अपने ही हिसाब से समझाऊंगा। मन तो ऐसा होता है, वही तो सब हो रहा है। अदरवाइज परमात्मा भी आ जाए ना सामने में तो भी आप ऐसे ही रहने वाले हैं। और यही अक्षर पुरुष के मामले में भी होता है। उससे पहले आपको इन व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा, बुद्धि और मन को। इसकी पूजा करूं या नहीं, वो कौन है, ब्रह्मांड के पार क्या है। अभी बहुत तरह के कुछ कमेंट आए थे, जैसे कि मतलब यार कुछ भी लिख दो तुम और उसके बाद मैं बोलूं यहाँ पर आकर के, और फिर से बन जाए 15 या 20 मिनट का वीडियो। इस पृथ्वी लोक के बहुत सारे संत बाबा या फिर महात्मा जो अभी शरीर में हैं या फिर जो शरीर में नहीं है, उन सबके सानिध्य में होने के बाद या फिर उनके सानिध्य में ना होने के बाद, इनडायरेक्टली उनके सानिध्य में होने के बाद भी आपकी अंतरिम जागृति आखिर क्यों नहीं हुई, इस विषय पर मैं बहुत जल्दी चर्चा करने वाला हूं। आपको पता होना चाहिए कि वास्तविकता आखिर है क्या। क्यों आप अपनी बुद्धि को संतुष्ट और मन की तृप्ति में ही सिमट जाते हैं, भले ही परमात्मा ही आपके सामने में क्यों ना आ जाएं। और आज तक आपने जिस भी तरह के आध्यात्म को पढ़ कर या फिर सुन कर अपनी आंतरिक व्यवस्था को बनाया है, आंतरिक व्यवस्था मतलब अपने मन को बनाया है, अपनी बुद्धि को बनाया है। बुद्धि और मन मतलब द्वंद्व को बनाया है आपने। द्वंद्व हमेशा रहेगा, इसका अपोजिट एक और होगा। आपकी आंतरिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। इस ज्ञान में भी आपका द्वंद्व मेल्ट हो जाएगा, फिर आपके अहंकार को चोट पहुंचेगी। उसके बाद आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, एक वेग जैसा आपकी बुद्धि में या फिर आपके मन में बन जाएगा। बाद आप एक मन में एक पीड़ा के साथ या फिर क्रोध के साथ या फिर चिढ़ के साथ एक कमेंट लिख देंगे। वो कुछ भी हो सकता है, बुरे से बुरा हो सकता है, वो लिख देंगे। थोड़ी देर बाद आप शांत हो जाएंगे। भी अगले वीडियो में आप भूल जाएंगे कि मैंने पिछले वीडियो में क्या लिखा था, मेरे अंदर उस वक्त क्या हुआ था, और मेरे अंदर जो हुआ था उसका पॉइंट आखिर है कहां पर। अरे कब से मैं इस अंदर वाले पॉइंट के थ्रू ही इधर उधर चल रहा हूं, लिख भी वैसे ही रहा हूं, सुन भी वैसे ही रहा हूं, देख भी वैसे ही रहा हूं। जिस भी कंडीशन में हो आप, वास्तविक सत्य और आप में पता है कितनी दूरी है? सिर्फ इस पेड़ में और मेरे में जितनी दूरी है। और वास्तविक सत्य बात भी कर रहे होते हैं। और तो और अगर हम लायक हों तो ये तुरंत हमारे भीतर उतर भी जाएं, लेकिन लायक होने कहाँ देता है हमारा बुद्धि और मन हमें। सब कुछ तो इसके थ्रू ही हम कर रहे हैं, सोच और समझ रहे हैं। और करंट में चल रही मान्यताएं और धारणाएं अगर आपकी टूट रही हैं तो मन आपकी नई मान्यताएं और धारणाएं बनाने के लिए पहले से ही रेडी बना पड़ा है। बुद्धि उसका सुन रही है, तुरंत मन मान्यताएं बनाने का काम करना चाहता है। उसे हर हाल में कुछ मानना है और उसके बाद थोड़ी देर बाद उससे हट जाना है। फिर उसको एक नया सत्य आकर्षित कर लेगा। बहुत तरह के सत्य आएंगे। अभी इस भौतिक जगत में परिवर्तन का दौर वैसे ही चल रहा है।
सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कैसा वाला करना है, कैसे करना है, बुद्धि डिसीजन नहीं लेनी चाहिए और करने के बाद मान्यता नहीं बननी चाहिए। नमस्कार।